वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय टीचिंग रोबोट यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया क्लास 11 साइंस 2020 और इसका सेट सी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये अभी आज ही हमारा हुआ है, तो हम उसकी आंसर की आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसकी हम वीडियो बाद में अपलोड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कोन ऑफ 24 सेंटीमीटर विद बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हमें कोन है यानी आपको ऐसे कोन दे रखी है, बेस रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 704 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 4 यानी एक स्फीयर को हमें कन्वर्ट कर दिया है वायर में। वायर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, तो एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है, तो लेंथ ऑफ वायर इसमें निकल के आएगी अगेन ये ऑप्शन 243 मीटर। Number of lead balls of diameter 1 centimeter each that can be made from a sphere of diameter 16 centimeter। इसमें देखिए स्फेयर है 16 सेंटीमीटर का, उसे लीड बॉल्स, ये भी क्या है? एक स्फेयर है, यानी एक बड़े स्फीयर को छोटे स्फीयर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितनी बॉल्स इसमें निकल के आएंगी ये हमें बताना है। इसका आंसर है 4096। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ है, इसमें हमें दिया है इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1 देन रेशियो ऑफ द पैरामीटर। एक बिग स्क्वायर है और एक छोटा स्क्वायर है, तो इनका एरिया का स्क्वायर 9:1 है, तो साइड का रेशियो हो जाएगा 3:1। इसका पैरामीटर हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 4, तो 12:4 यानी 3:1 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल आर इक्वल। पैरेलल होना जरूरी नहीं लेकिन इक्वल होती है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इट्स हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसकी हाइट का जो रेशियो होता है वो होता है 2:3। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल पास थ्रू द सेम पॉइंट विच डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1। कि अगर हम इसकी मीडियंस बनाए तो ये जिस पॉइंट से ये पास होती है ये इसको क्या करता है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो देखिए इसमें फार्मूला भी लगा सकते हैं हम सॉल्व करने के लिए, बल्कि अगर इसे हम डायरेक्ट लें, आप मान लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लिए और फिर वैल्यू निकाल के देखिए, तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये निकल के आएगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सा भी मैच नहीं करेगा। नाइन्थ है इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा y इज इक्वल टू b साइन थीटा देन दिस। इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो नाइन्थ का आंसर है सी। 10th पर आते हैं। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 0। तो ये सारे एंगल्स जो है वो स्टैंडर्ड जो हमारी टेबल हम पढ़ते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री उसी में से है, तो उन सब की वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। सम ऑफ द नंबर्स 1 + 2 + 3 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, हमें पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का होता है n × n+1/2 सम। यहाँ n कितना है 49, तो ये हो जाएगा 49 × 50 / 2। इसका आंसर हो जाएगा 1225। क्वेश्चन नंबर 12 pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, यानी AP हमें दे रखा है Q एंड qth टर्म AQ दे रखा है P। देन फर्स्ट टर्म A की वैल्यू पूछी है,
तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो a प्लस इसका आएगा p प्लस क्यू माइनस 1, 12th का यानी डी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब वैल्यू निकालनी फंक्शन की 3.78, यानी जो भी वैल्यू वो 3 से बड़ी है तो हम इसमें रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव। 14 पे आते हैं, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं उसके हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है ऑप्शन में से कोई भी। दिस और दूसरा है 5x प्लस के वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -7, 7 इधर जाएगा तो -7। अब ना कहा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमें पता है तब होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए 1/5 इज इक्वल टू 2/k, तो k की वैल्यू आ रही है 10, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है। तो इसमें हमारा हम लिखेंगे कि नो ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें कोई हमारा ऑप्शन सही नहीं है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ दिस a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। बहुत सिंपल है, इसमें से आप किसी भी वैल्यू को ऐसे ले लें, मान लिया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2 कर लिए, c इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इन दोनों का सम करें और तो इक्वल टू 0 होगा, इसमें हम वैल्यू रख के देखेंगे तो इसमें से आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 2 रेस टू द पावर x माइनस 2 रेस टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हम यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगी x की वैल्यू 4, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी ±3 और x की वैल्यू, तो हम इसमें देख सकते हैं ये जो ट्रू हो रहा है ये इसके लिए ट्रू है, यानी 5 के लिए ये ट्रू है। यहाँ पर x इज इक्वल टू हम 5 रखें तो इक्वेशन ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 25। 17 x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, देन एक्स स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 दी है, स्क्वायर अगर हम कर दे तो ये हो जाएगा +2 x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9, x कैंसिल, 2 इधर चला जाएगा 7। 18 इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर करेक्ट, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ये करेक्ट नहीं है, तो हमारा इसमें होगा सी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या बन जाता है, एक रेशनल नंबर, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 19 a एंड 1 अपॉन ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी हमें रूट्स दे रखे हैं a एंड 1 अपॉन ए, देन दिस, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा यहाँ पे a इंटू 1 अपॉन ए इज इक्वल टू सी, a कैंसिल, यानी a इज इक्वल टू c। सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ रूट्स एंड दिस, तो सम हो जाएगा यहाँ पर 5। तो ये हमारे मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे। अब साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, तो ये बनती है CO2। द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज, इस रिएक्शन में हमें देखना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि सी, क्योंकि सी को यहाँ पर एक ऑक्सीजन मिल गई, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजेशन। नेक्स्ट 23 मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए अगर इसमें हम देखें तो C4 है, यानी ब्यूट वाली फैमिली है,
यहाँ दो ऑप्शन है, देखिए ब्यूटाइन और ब्यूटेन, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है और एन सिंगल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आंसर होना चाहिए करेक्ट ब्यूटीन। 25 the conversion of carbonate ore into oxide by heating strongly in limited supply of air is, this is known as calcination. The atomic radius of lithium, beryllium, boron, carbon varies in the order. ये order बताना है हमें कि किस order में होता है, तो ये हमारा correct है। Lithium is greatest, then this B, then B and C. The alloy of mercury is called amalgam. Simple question दिया था। Saturated hydrocarbon alkanes under following reaction, किस रिएक्शन के थ्रू पास होते हैं? इसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि ये है कंबस्शन। एल्कलीन KMnO4 ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। एन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है सोडियम मैने, और ये metal. Which is the correct order of reactivity of metal? This is B, magnesium, aluminum, lead and then copper. Rancidity is an example of oxidation reaction. On mixing water to an acid, is pH will, हम अगर किसी एसिड में पानी मिलाते तो एसिड कम हो जाता है, यानी उसकी pH क्या हो जाती है? सॉरी, उसकी पीएच क्या होती है एक्चुअल में? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एसिड जो होते हैं पीएच की अगर हम बात करें तो 7 पर वाटर होता है एकदम, और इससे कम जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और इससे बड़े जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो हम वाटर मिला रहे हैं यानी एसिडिटी कम हो रही है, तो उसकी पीएच क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऑप्शन ए। Then 35 question. Bleaching powder is manufactured by reaction of Cl2 and CaOH2. Which of the following particle is called a particulate pollutants? इसमें जो आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई ऐश, राख जो होती है। Harmful ultraviolet is coming to earth is blocked by ozone. Which of these are non-renewable source of energy? Non-renewable source of energy is coal. The refractive index of glass is 1.5. The speed of light will be this one. Speed of light क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. For a real object, which of the following can produce a real image? This is concave mirror. An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of plane mirror. The distance between an object and image will be this one. देखिए प्लेन मिरर के जितने आगे ऑब्जेक्ट होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है 0.25 तो उतनी पीछे ही इमेज बनेगी। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में हो जाएगा 0.5 मीटर। Concave lens focus a real point size image at focus. The object is placed at infinity. Process of splitting of white light in 7 different color from a prism is known as dispersion. The magnetic field strength at the center of the circular coil of the wire doesn't depend on coil length पे डिपेंड नहीं करती है, बाकी सब पे डिपेंड करेगी, coil radius पे भी, number of turn पे भी, current in coil पे भी। 45. The law states that force between two charges is directly proportional to the product of charges. This law is known as Coulomb's law. The resistance of the conductor is inversely proportional to its area of cross section.
When the resistance of 5 ohm, 15 ohm and 60 ohm, 60 है यहाँ पर, is connected in parallel, the equivalent resistance हमें पता है 1/5 plus 1/15 plus 1/60 is equal to 1/R equivalent. तो R equivalent, R equivalent की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60/17। तो इसमें से जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो है 3 ओम का। 48 which of the following instrument is used to measure the electric current? सिंपल आंसर है एमीटर। 49 to measure the potential difference between 2 points in a circuit, voltmeter should be connected between the 2 points in following fashion। किस तरीके से हमें लगाना चाहिए? पैरेलल में लगना चाहिए। 50 if both length and area of the conductor is doubled then it remain the same because R is equal to rho L upon A। अगर दोनों हमने डबल कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। 51 in plants transpiration is controlled by guard cells। 52 which is not true about photorespiration। photorespiration ट्रू नहीं है, वो ये है कि decreases rate of photosynthesis। digestion of fat completes in small intestine। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 53 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं 50। द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड बाय, दिस इज डायस्टेस। Which of the following is the source of energy? This is sugar, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें एनर्जी देता है हमें। Which one is not, नोट नहीं होगा, which one is not caused by bacteria? आंसर है मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 question number, ATP provides energy in which type of processes? This is exothermic। When a kava is connected to right atrium, mitochondria have following type of ribosomes. This is option number A। The primary excretory organ in human is kidney। मेन excretory organ kidney होता है। Healthy person urine is pale yellow in color. It is due to presence of urochrome। Pseudoryphyte columnar ethiphyllum, ये स्पेलिंग थोड़ी इन्होंने गड़बड़ कर दी है। इसका आंसर है ट्रेचिया। One hemoglobin can bind to how many carbon dioxide? इसका आंसर है 4। Blood pressure of a healthy person, blood pressure of a healthy person should be close to 120/80। अपर होना चाहिए 120 and lower 80। Emotion is controlled by which part of the brain? Hypothalamus। साइंस के यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गए, अब शुरू होते हैं जीके के। गोल्डन रेवोल्यूशन, देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन जो मेनली था वो हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था, लेकिन उसमें फूड भी आता था, फ्रूट्स भी आते थे, तो इसमें फ्रूट प्रोडक्शन होगा। By any country fundamental rights are granted, in any country fundamental rights are granted to its citizens। Sarojini Naidu was given the title Nightingale by Mahatma Gandhi। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज 26 नवंबर। देखिए 26 नवंबर 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसने पास कर दिया था इसे, कॉन्स्टिट्यूशन को। और 26
जनवरी 1950 में ये पास होके फोर्स आ गया था इन। तो हम जिस दिन पास हुआ था उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं हम इसको। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 71 a primary set of rules and principles specifying how a country should be governed and what rights citizen possesses is known as constitution। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया की क्या करेक्टरिस्टिक है और सिटीजन को क्या क्या राइट्स हैं सब डिफाइंड है। In democracy, decision must be taken by elected rulers. Which one of the following is dry land crop? Maize. The kharif crop are usually sown in the beginning of July. Primary source of livelihood in India still अभी भी क्या है? Agriculture ही है। अब इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस पर। What a nice day ends with exclamation mark। What a nice day exclamation mark आएगा इसे। Submit the assignment this evening। What kind of sentence? ये imperative है क्योंकि यहाँ पर क्या है? कमांड दी जा रही है। May I leave a message with you? ये क्वेश्चन है तो this is an interrogative। She writes a letter। Change the sentence into interrogative। तो does she write a letter? It is a very lovely rose। Change assertive sentence into exclamatory बनाना है तो इसका बनेगा what a lovely rose। Answer based on tenses। देखिए जेम्स व्हाट हैड, यहाँ पर हैड आना जरूरी क्योंकि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हमें इसे हेड लगाना पड़ेगा। Select the correct sentence। 82 question। The train has left an ago। 83 Medha has been a teacher in this school for the past 5 years। It is an example of what kind of tense? ठीक है, present perfect continuous tense। I have been preparing for exam। टाइम देखिए, टाइम की ड्यूरेशन तो since आ जाएगा इसमें। Complete the sentence। The train had left before I arrived। तो 85 का ऑप्शन सी। 86 change the sentence into simple future tense। Ankita had been writing a letter। Ankita will write a letter। 87 he wants to celebrate his birthday tomorrow is an example of what kind of tense? This is a present indefinite tense। Choose the correct sentence। देखिए यहाँ lived वाला इसमें आपको लगाना जरूरी है, यानी 88 का बी। I have lived in Delhi since 1972। अब डायरेक्ट स्पीच है, हमें इसे क्या बनाना है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। रमेश सेड टू मी माय बुक इज बेटर देन योर्स। तो रमेश टोल्ड मी दैट हिज बुक वाज बेटर देन माइन। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए यहाँ पर क्या है? ये प्रोवर्ब है और जब भी प्रोवर्ब होती है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो 91 का हो जाएगा बी। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 92 अशोक सेड फादर आई एश्योर यू आई शैल नॉट गो टू द पिक्चर्स अगेन। तो अशोक एश्योर्ड हिज फादर दैट ही वुड नॉट गो टू द पिक्चर्स अगेन। नेक्स्ट क्या है? देखिए अब इनडायरेक्ट स्पीचेस दी हुई हैं और हमें क्या करना है? डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। 93 क्वेश्चन। हैरी exclaimed with joy that he had won the first prize। तो हैरी said hooray I have won the first prize। जब भी हमें इस टाइप का एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना होता है तो इस तरीके से आएगा। 94 का he told me that if I were present there I would weep and he said to me if you were present there you would weep। He asked me why I had struck him। He said to me why did you strike me। अब ये देखिए पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट 5 क्वेश्चन। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑलवेज डोमिनेट द एंटायर सोशल सीन। ये आप इसमें पढ़ेंगे पैसे तो देखिए क्वेश्चन ये आया। द इंडियन सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन। देखिए इसमें से ये हमेशा इंसेंसिटिव भी, लेस हिरारिकल, पॉलिटिकल।
96 का हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दोज हु कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। तो ये होता है दे ट्राई टू कंट्रोल ऑल द डिफरेंट सोशल सबसिस्टम्स। 98 the social group in power had manipulated the educational system because they want to preserve their special status. 99 the Indian social system is resistant to the major changes because the power, wealth and educational are mostly confined to the अपर क्लासेस। सो कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो वो उसे चेंज नहीं होने देते। एंड 100 व्हाई डू मेजॉरिटी ऑफ अंडर प्रिविलेज ग्रुप बिकम ड्रॉप आउट्स, बिकॉज सिस्टम इज सो मैनिपुलेटेड दैट दे कैन नॉट यूटिलाइज इट मीनिंगफुली। तो ये हमारे देखिए 100 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए आपके साथ। ये आज ही एग्जाम हुआ था और हमने इसकी आंसर की दे दी है। इसके हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारा डिटेल्ड जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ हम बनाएंगे। और अब जो अगले एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी ला दी है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज़ भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप नोट कर लिए, www.myteachingrobot.in। डॉट इन का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक डॉट कॉम भी करके हमारी वेबसाइट है, लेकिन अब हम जो सब चीज़ें अपलोड कर रहे हैं टेस्ट सीरीज जो कि अभी अलीगढ़ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जामिया के जो बाकी एग्ज़ाम बचे हैं उस सब के लिए हमने इसी पर डाली है myteachingrobot.in पर। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो कट ऑफ वगैरह है सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें मेनली इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए। सो थैंक यू।